आज सी व्यू पे? सर हम इंजॉय करने आए हैं कराची। छुट्टी है, छुट्टी का दिन। इंजॉय करने, जी जी। छुट्टी इंजॉय करने के लिए सी व्यू आए, लेकिन यहाँ पे तो इन्वायरमेंट काफी गंदा नजर आ रहा है, कचरा वचरा बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? सर कचरा वगैरह तो है, लेकिन इंजॉय करने का सर समुंदर है सर, पानी है। हाँ, जी सर। यानी कचरे को इग्नोर करके सिर्फ पानी को देखें। हाँ जी हाँ, यानी कुदरती वसाइल को किस तरीके से हमारी आवाम ही खराब कर रही है। कचरा तो हमारी आवाम खुद कर रही है। बिल्कुल। आवाम को क्या चाहिए, किस तरीके से हम बचा सकते हैं समंदर को? आवाम को सर चाहिए कि कोई सफाई का मतलब कोई एहतियात करे, मतलब तो सही। साफ सुथरा घूमे आए मतलब। यानी अपने साथ अपने कचरे को उठाने के लिए थैली रखें, जी जी ताकि खुद तो मुस्तफीद हो, ताकि बाकी लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। जी जी। ऐसा ही है। जी। मजीद यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है माहौल सी व्यू पे? माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। सस्ती तफरी कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को या पैसे कम है तो आप सी व्यू की तरफ आ जाएं। ऐसे में सी व्यू पर जब हम आते हैं तो कुदरती हमारा एक असासा है और यहाँ पे आकर दिमाग बड़ा रिफ्रेश होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे आने के बाद काफी गंदगी नजर आई। ऐसा बिल्कुल, क्यों? ये गंदगी फैलाने वाले कौन है? ये गंदगी फैलाने वाले भी हम ही हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा अपना मुल्क है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारा अपना मुल्क है, इसको गंदा हम ही कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना, मतलब ऐसा कोई इंतजामिया को चाहिए इधर कोई ऐसा सिस्टम बना दें, जैसे डस्टबिन हो गए, डस्टबिन रख दें, उसमें कचरा हम फेंकें। यानी जिम्मेदारी का एहसास खुद करना पड़ेगा। हमें खुद करना पड़ेगा। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है ना, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। यानी चीजों को साफ करने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए पहले अपने आप को सही करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आवाम खुद सही होगी, चीजें भी ऑटोमेटिकली सही हो ऑटोमेटिक जाएगी। मुल्क साफ हो जाएगा, सही हो जाएगा। गंदगी फैलाने वाले भी हम हैं, तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। बाकी अगर हम मुल्कों के समंदर से मवाजना करें तो हमारा समंदर इतना गंदा है, बाकी जगहों पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हुकूमत को क्या चाहिए कि यहाँ के जो हमारा कीमती असासा है इसको किस तरीके से महफूज करें हम? बस अभी ये है कि हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा समंदर गंदा है, सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा। दूसरे जो ममालिक है ना, उनको सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जाता। सही। अब सिर्फ ये दिखाया जाता है, हमारे मुल्क दिखाया जाता है कि भाई इस इधर गंदगी है। गंदगी हर जगह पे है, लेकिन जाहिर सी बात है ये कमी पेशी हर जगह पे होती है। ये डे बाय डे कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अभी दुनिया चेंज हो रही है, तो इम्प्रूवमेंट लाजमी है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन इम्प्रूवमेंट आ जाए। जनरेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ऐसे में इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत को क्या करना चाहिए हमारे इस कुदरती असासे को बचाने के लिए? देखें सर, एक तो जैसे अभी यहाँ कुछ चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें होते हैं, उनको एक जगह पे स्टॉल करें, यानी फूड जहाँ स्ट्रीट अलग कर देनी चाहिए। अलग कर देनी चाहिए और प्रॉपर डस्टबिन वगैरह रखनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि बाहर के मुल्क के आपने देखे होंगे समंदर के किनारे, और यहाँ हमारे देखो आजकल हम ऑफिस से आए हैं, छुट्टी हुई, आज छुट्टी थी, ऑफिस से आए कि बाहर एंजॉय करने आए, लेकिन यहाँ आए तो आप खुद देखें कि इतना स्मेल और इतना कचरा जो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हमारा अपना किया हुआ है। तो इसके लिए हमें यही हमारा वो है कि इनको एक जगह पे स्टॉल करना चाहिए, फूड का भी, तो बंदा एक ही जगह पे खाए, उसको डस्टबिन यूज करे। और हर जगह पे ऐसे है, डस्टबिन यूज किया जाता है। यहाँ अवाम पता नहीं कहाँ कहाँ से तो आ जाता है, जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। यानी समझ चीजों को बेहतर करने के लिए पहले अपनी इस्लाह करनी जरूरी है। लाजमी है, नो डाउट। इसमें तो जब हम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें अपनी चीज अच्छा कौन करना चाहिए? हमें खुद को करना चाहिए, कोई और थोड़ी हमसे हमें आके समझाएगा। ये चीजें हम तो ये अपनी खुद की वो देखेंगे, ये हमारी बदनामी है, हमारे मुल्क का बदनामी। आप बाहर जाके देखें, वहाँ की इन्वायरमेंट जाके चेक करें कि कैसे चल रहा है। सी व्यू पे तो देखा जा रहा है कि जैसे ये आजकल का नजारा अभी जो हमने देखा, ये तो सी व्यू को भी मेन रोड बना दिए, गाड़ियां आ रही हैं, मोटरसाइकिलें वही आ रही हैं। आप चेक करें, काफी सारे गाड़ियां आ रहे हैं। इससे पहले कुछ टाइम पहले यहाँ गाड़ियां जो रिवो वगैरह चलाते थे, एक एक्सीडेंट भी हुआ था। गाड़ियां अंदर अलाउ कर देते हैं भाई, बाहर जब पार्किंग वगैरह है, यहाँ बच्चों के लिए मसले होते हैं, बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, गाड़ी आ रहे हैं, कहीं से किसी को लग जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है? हम बिल्कुल, फैमिलीज हैं, बाहर बच्चे हैं। से बाहर जब इतना पार्किंग दिया हुआ है तो
तो जब पार्किंग हमसे ले भी लेते हैं तो पार्किंग में वहाँ क्यों नहीं वो रखते हैं? यानी सख्ती नहीं है, रूल्स नहीं है। यहाँ हर कोई, ये पाकिस्तान है भाई, हर चीज चलना स्टार्ट हो गया यहाँ। हर चीज चलती है यहाँ पे, ऐसे ही है। कायदे आजम दिखाओ और कुछ भी कर लो। जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ेगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मजीद आवाम मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं कि भाई सी व्यू पे किस तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बात तो हमने की आवाम से, लेकिन वही वाली बात है कि हर कोई इस वक्त जो है ना यही शिकवा करता हुआ नजर आता है कि तो गंदगी तो है, चले सही है, लेकिन यहाँ पे फैमिलीज और छोटे बच्चे हैं। ऐसे में अगर ये गाड़ियाँ जो है वो पानी के अंदर जाएंगी तो फिर बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? खुदा ना खास्ता कोई अगर हादसा पेश आ जाए तो कहाँ है कानून नाफिज करने वाले इदारे? क्योंकि कितना टाइम हमें हो गया यहाँ पे खड़े हुए, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारे का कोई एहलकार कहीं पे नजर नहीं आता। सी व्यू पे आप आए और अगर आपने भुट्टा नहीं खाया तो फिर आपके सी व्यू का जो मजा है ना वो फिर किरकिरा हो जाता है। आए तो भुट्टा ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे में हमारे साथ ये भुट्टा फरोश मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? क्या हाल चाल है? शुक्र है, उससे गुजारा हो रहा है। कैसा चल रहा है सर? रश क्यों नहीं आज सी व्यू पे? आजकल महंगाई है ना, महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से रश नहीं है। कितना टाइम हो गया पे भुट्टे बेचते हुए? हमारा तकरीबन 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गए यहाँ पे। मूछें तो बड़ी जबरदस्त रखी हुई है, दबंग वाली आपने। हाँ, हमारा स्टाइल है, पठानों का स्टाइल है, पठानों का स्टाइल है, जबरदस्त। 5-6 साल आपको हो गए तो लोग इतना क्यों नहीं आते अब सी व्यू? पहले तो आवाम बहुत आया करती थी। अभी महंगाई है ना, पहले महंगाई नहीं था, अभी अच्छा, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है, लोग नहीं आ रहे हैं ना। तो जब महंगाई है तो फिर लोग भुट्टा भी नहीं खरीदते होंगे? नहीं है ना, 100 रुपए के 50 रुपए का क्यों नहीं आ सकते? एक भुट्टा कितने का दे रहे हैं आप यहाँ पे? 100 रुपए के 50 का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। रश नहीं है सी व्यू पे, ऐसा क्यों? बस 2-3 साल हो गए, ऐसा है मसला। कितने साल हो गए यहाँ पे आपको ये पथारा लगा है? 13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। सही काम है। अच्छा, हाँ। 12-13 साल का अगर हम मवाजना करें अब से, तो अब ज्यादा बिकाई हो रही है, 12-13 साल पहले होती थी? हाँ नहीं, पहले सही होती, पहले ज्यादा थी, पहले ज्यादा हो नहीं उतने। अब नहीं है। ऐसा क्यों है? आवाम तो आ रही है लेकिन आवाम इतना पैसा खर्च नहीं करती, क्यों? खर्च कर दी, क्या पता क्या मसला है। नहीं खरीदते। सुबह से कितने आपका जो माल है वो फरोख्त हो चुका है? मतलब 4-5 हजार का होता है रोजाना रोजाना हो जाता है। हाँ, और अब 1000-1500 1000-1500, यानी काफी फर्क पड़ गया ना। बचत हो गई। क्या हुकूमत को बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, काम था नहीं, क्या करूँ, परेशानी तो बहुत है ना, मकान के किराए ज्यादा है, हाँ, तो गुजारा नहीं होता, क्या करूँ। जाहिर है आप चाट वगैरह बेचें तो सब्जियां भी महंगी होंगी। हाँ, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। हर चीज महंगी है। ऐसे में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल होगा। गुजारा करना देखा मुश्किल हो चुका है नाज़रीन। और ऐसे में यही हर कोई कहता हुआ नजर आता है कि परेशानी इतनी ज़्यादा है कि हम चीज़ें कहाँ से ख़रीदें। पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको 12 से 13 साल हो चुके हैं और ऐसे में 12-13 साल के अंदर इन्होंने बोला कि पहले जो है 5 से 6 हज़ार रुपये जब घर जाया करते थे तो उनकी जेब में हुआ करते थे, लेकिन आज बोले कि 1000-1500 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सी व्यू पे आवाम का रश तो है, ऐसा नहीं है कि रश नहीं है, लेकिन आवाम अब खर्चा नहीं करती। खर्चा क्यों नहीं करती? इसकी बड़ी वजह यही है कि बढ़ती महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आवाम यहाँ पे आके सैर व तफरी करेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च होने के साथ साथ अगर पैसा खर्च करेंगे तो फिर बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं और घर की नशोनुमा करनी है, ख़ानदान वालों की नशोनुमा करनी है, तो ऐसे में अगर एक गरीब इंसान जिसकी माहाना उजलत ही 40,000 रुपये है, ऐसे में वो कमाए क्या, घर का किराया दें या बिल दें या फिर तफरी करें, तो ऐसे में जब एक इंसान खुद आके यहाँ पे पैसा नहीं लगा सकते, तो जब पैसा नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है इस तरह के जो सफ़ेद पोश और गरीब लोग हैं जो इस तरह अपना रोज़मर्रा का गुजारा करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग होता जा रहा है महंगाई के इस दौर में कदम से कदम मिला के चलना।
जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे सी व्यू पर और हमने यहाँ पे पूछा आवाम से कि उनके क्या जज्बात हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन हो और ऐसे में जब साहिली पट्टी का रुख किया जाए, स्पेशली सी व्यू का, तो यहाँ पे आके इंसान काफ़ी लुत्फानंदोज़ होता है। और सी व्यू पे अगर आप वीकेंड पे आ जाएं तो यानी फिर आपका पूरे जो हफ्ते की थकान है वो उतर जाती है। आवाम ने काफ़ी पॉजिटिव वे में बात की और बताया कि वो सी व्यू आते हैं लुत्फानंदोज़ होने के लिए, लेकिन ऐसे में जैसा कि अभी आपने मेरे अकब में भी देखा कि ये मोटरसाइकिलें और गाड़ियां इस सी व्यू के अंदर आ जाएंगी और ये भी सी व्यू एक सड़क का ही मंजर पेश करेगा। तो ऐसे में यहाँ की रौनकें तो मांद होंगी, यहाँ की आवाम भी दोहरी अजियत और मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट खासा गंदा नजर आया हमें। यहाँ पे काफी कचरे के अंबार नजर आए। कचरे के अंबार के साथ साथ ताफुन भी बहुत फैलता है बीइंग अ ह्यूमन, और अगर हम खुद अपनी इस इन्वायरमेंट को बचाना चाहें तो सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। और जब भी हम शहर कायद में साहिली पट्टी का रुख करें तो एक अहद करके आए कि हम अपने साथ यहाँ पे खुद अपने डिस्पोज ऑफ जो हम खाते पीते हैं उसके लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए उसके साथ कुछ सामान लेकर आए, ताकि वो जो थैली वगैरह हमारे पास हो या कोई हमारे पास ऐसा डब्बा हो जिसमें हम ये सारा जो हम खा पी रहे हैं वो अशिया इस्तेमाल होने के बाद इस्तेमालशुदा अशिया को हम खुद उसके अंदर डिस्पोज ऑफ करके और उसको कहीं और ले जाके जो है वो फेंके, ताकि हमारी जो साहिली पट्टी है, हमारा जो सी व्यू है वो साफ सुथरा रह सके। इससे फायदा ये होगा कि ना सिर्फ हम और बाकी आने वाली जो हमारी जनरेशन और आवाम है उनको भी एक तरह से आगाही मिलेगी और बाकी लोग भी यहाँ पे आकर लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ में था आपका मेजबान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।